चीनी महंगा हो गया तो अच्छा हुआ यार, चीनी अब खाता कौन है। तो ये लोग डफली बजा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, डीजल का आसमान में दाम हो गया। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है। आप लाइव वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सासाराम लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के सांसद मनोज राम जी। इनसे बातचीत करें, कुछ सवाल है जानना चाहेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद भाई, आपको भी। और मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल तो ये रहेगा कि आप लोग आज दिशा के बैठक में थे। दिशा के बैठक कराने से कोई फायदा होता है कि सिर्फ 3-3 महीने पर अधिकारियों के साथ बैठक ही होता है? तो मतलब सरकार का जो मतलब ये एक प्रक्रिया है कि दिशा का बैठक कराना है। अब आप पूछे घाटा होता है फायदा होता है, मैं दोनों बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना। अब एक ही सवाल को यदि 5 बार पूछिएगा कि आपने क्या किया, तो एक ना एक दिन तो मुझे उसको करके ही बताना होगा कि भाई मैंने ये किया। तो कभी कभी होता, आप सही कह रहे हैं, आपके बातों में दम है कि अफसरशाही चरम सीमा पर है, सुनता तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग सांसद होने के नाते अब आप नहीं सुनिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग छोड़ के भाग जाएंगे। जनता ने हमें सांसद बनाया है, तो जनता के सवालों को हो सकता है कि ये सरकार एक बार नहीं सुने, शासन एक बार नहीं सुने, प्रशासन एक बार नहीं सुने। तो एक बार आप नहीं सुनिएगा तो क्या मैं भाग जाऊंगा? जनता का सवाल है, जब तक जनता को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जनता के समस्याओं के ऊपर काम नहीं होगा, तब तक लड़ाई होगी। एक बात लिख लीजिए। अब तब तक आप ऐसा नहीं कि एक बार नहीं सुने तो हम लोग भाग जाएंगे छोड़ के। जब तक आप नहीं करिएगा, और हम लोग कराने वाले लोग हैं, एक बात समझ लीजिए। अगर आप ये आपका मन में ये होगा कि खाली बैठक चलता है, नहीं, बैठक की नहीं होती है, काम भी होगा। क्यों नहीं होगा? हम लोग कराने का भी काम करते हैं। हमें मालूम है कि लोग भागना चाहते हैं, लेकिन कितना कहाँ भाग के जाइएगा। जब आप सिस्टम में हैं, जब आप प्रक्रिया में हैं, जब आप भारत देश में हैं, आप नौकरी करते हैं, यहाँ का मालिक जनता है ना। यहाँ का मालिक ऑफिसर थोड़ी नहीं है, यहाँ का मालिक मोदी जी थोड़ी नहीं है, यहाँ का मालिक सांसद थोड़ी नहीं है। यहाँ का मालिक जनता था, जनता है और जनता ही रहेगा। और मालिक से कितना दिन तक आप भाग के जाइएगा? आज नहीं तो कल तो मालिक पकड़ ही लेगा आपको, तो काम तो करना ही होगा। और सवाल रहेगा, अभी महंगाई की चर्चा कर रहे थे। महंगाई की चर्चा पूरे देश में हो रही है। चीनी महंगा हो गया है। एनडीए के नेता कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत लोगों को डायबिटीज है, बहुत लोगों को शुगर है, और इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महागठबंधन के जो पार्टी के लोग हैं, वे लोग चीनी स्टॉक कर दिए हैं, इसलिए चीनी महंगा हो गया है। देखिए भाई, मिनिस्टर लोग, आपने मिनिस्टर का भी बयान देखा, मैं तो मतलब शॉक्ड रह गया। मिनिस्टर लोग ये कह रहे हैं कि चीनी महंगा हो गया तो अच्छा हुआ यार, चीनी अब खाता कौन है। अच्छा ये बताइए, हो सकता है आपको डायबिटीज की बीमारी हो सकता है मुझे हो सकता है व्यक्तिगत 2-4 कुछ लोगों को हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीनी सब खाना ही छोड़ दिया। अब आपकी नाकामी को छुपाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि चीनी अब कौन खाता है, चीनी तो सब छोड़ रहा है। देखिए, ये इसका सही जवाब नहीं है, ये सही जवाब नहीं है। जनता को सही जवाब चाहिए कि चीनी का दाम जो बढ़ा 60 से 70 रुपया जो आपने किया, ये चीनी बहुत महत्वपूर्ण है गांव के लोगों के लिए। अगर आप जाइए तो सबसे पहले एक गरीब व्यक्ति भी क्या करता है कि वो थोड़ा सा चीनी और पानी देता है। हमारा गांव का रीति रिवाज है, जिस रीति रिवाज संस्कृति को आपने चोट पहुंचाने का काम किया चीनी का दाम बढ़ा करके। अब गरीब कैसे 70 रुपया केजी किनेंगे, आप बताइए। तो देखिए, अब सरकार तो अपनी नाकामियों को छुपाना चाहता है, और नाकामियों को ऐसे छुपाना चाहता है जैसे लोगों को समझ में नहीं आए। तो गौवा में चले जाइए, गौवा में कितना गाली दे रहा है लोग। आप जाके कभी आए मिनिस्टर साहब गांव में, और गांव के बीच में कहें कि अब चीनी कौन खाता है, तो देखिए कितना मेहरानू लोग गाली देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप भी चले जाइए कैमरा लेके गांव में और कुछ लेडीजों से पूछिए। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मीडिया से आपका काम है, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। आप जाइए गांव में और महिलाओं से पूछिए कि 70 रुपया चीनी हो गया, बताइए क्या इसके ऊपर में राय है, तो वो खुद अपनी राय बता देंगी। एनडीए सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की लगातार चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इन सब विषय पे? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब डीजल 50 से 60 रुपया था, तो ये लोग डफली बजा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, डीजल का आसमान में दाम हो गया। बहुत सारे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का भी वीडियो है, आप निकाल के देख लीजिए क्या क्या उन्होंने कहा है। और जब गैस सिलेंडर का जब 400 रुपया दाम था, तो लोग माला पहना करके कहाँ कहाँ चौराहा में लोग ढोलक बजाते थे। आज क्या हुआ, आज इनसे पूछिए, रुपया भी गिर रहा है। जो उछलने वाले आज तो दिखते नहीं है। रुपया का भी मूल्य, डॉलर का दाम देख ही लीजिए, अब तो 100 पे चला जाएगा, अब तो लगभग 100 के नजदीक ही जाने वाला है। अच्छा, अभी देखा जा रहा है कि लगातार छात्रों का आंदोलन चल रहा है, पटना में चल रहा है,
दिल्ली में भी कुछ दिन पहले चल रहा था, और पटना में बिहार बीपीएससी के छात्र हैं, बीआरएसएस के छात्र हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उन पे पुलिसिया कार्रवाई भी हो रही है। इन सब आज लाठी चला है उसका बात करिए ना भाई। आज पटना में लाठी चला है, मैं आज हम और आप सासाराम में बैठे हैं और पटना में आज भी लाठी चला है। ये बच्चे को आतंकवादी हैं, ये बच्चे उग्रवादी हैं, ये बच्चे हमारे घर के भविष्य हैं। ये सभी जाति से हैं, सभी धर्म से हैं, सभी संप्रदाय से हैं, ये किसी पार्टी के नहीं हैं। इन बच्चों के ऊपर में, और बच्चों को आप क्या कह रहे हैं कि कुत्ता चले, ये सही जवाब नहीं है। जनता को सही जवाब चाहिए कि चीनी का दाम जो बढ़ा 60 से 70 रुपया जो आपने किया, ये चीनी बहुत महत्वपूर्ण है गांव के लोगों के लिए। अगर आप जाइए तो सबसे पहले एक गरीब व्यक्ति भी क्या करता है कि वो थोड़ा सा चीनी और पानी देता है। हमारा गांव का रीति रिवाज है, जिस रीति रिवाज संस्कृति को आपने चोट पहुंचाने का काम किया चीनी का दाम बढ़ा करके। अब गरीब कैसे 70 रुपये केजी किनेंगे आप बताइए। तो देखिए, अब सरकार तो अपनी नाकामियों को छुपाना चाहता है, और नाकामियों को ऐसे छुपाना चाहता है जैसे लोगों को समझ में नहीं आए। तो गौवा में चले जाइए, गौवा में कितना गाली दे रहा है लोग। आप जाके कभी आए मिनिस्टर साहब गांव में, और गांव के बीच में कहें कि अब चीनी कौन खाता है, तो देखिए कितना मेहरानू लोग गाली देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप भी चले जाइए कैमरा लेके गांव में और कुछ लेडीजों से पूछिए। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मीडिया से आप, आपका काम है, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। आप जाइए गांव में और महिलाओं से पूछिए कि 70 रुपया चीनी हो गया, बताइए क्या इसके ऊपर में राय है, तो वो खुद अपनी राय बता देंगी। ये कि सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की लगातार चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इन सब विषय पर? हाथी चले बाजार और कुत्ता भोके हजार। आप कह क्या रहे हैं हमारे भविष्य को? आप भी वहीं से आए हैं। ये जो आज बच्चे रोड पे चिल्ला रहे हैं, अच्छा देखिए होता क्या है कि बहुत सारे गरीब गुरबा हैं जो कर्जा काट करके, नमक रोटी खा करके, भूखे रह करके, प्यासे रह करके बच्चों को पढ़ाते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। ये जो वर्ड है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इस वर्ड को पूरा करने के लिए गांव के लोग करते क्या है कि भूखे प्यासे रह करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक सपना संजो के पढ़ाते हैं कि बच्चा हमारा एक दिन पढ़ लेगा और हमारा तकदीर और तस्वीर जो है वो बदल जाएगा। लेकिन होता क्या है, पेपर लीक हो जाता है। मोदी जी के आने के बाद में 100 से ज्यादा बार पेपर लीक हुआ, और बड़े बड़े परीक्षा का पेपर लीक हुआ। तो हम ये कह रहे हैं, दुर्भाग्य है जब बच्चे न्याय मांग रहे हैं आपसे, तो आप लाठी चला रहे हैं, AK-47 चला रहे हैं, पेलेट गन चला रहे हैं, आप पिस्टल से मार रहे हैं बच्चों को। मैं सिवान में गया था, आपने AK-47 से जिस बच्चा को मारा, वो पेलेट गोंड है, मैंने उसका दर्द को सुना। एकदम गरीब परिवार का वो बच्चा है, भाई है, वो कराह रहा था, पैर में आपने AK-47 से गोली मारा था, और वो कह रहा था कि मैं अग्निवीर में हो गया हूं, मैं अपना फिजिकल वाला पेपर लेने जा रहा हूं। उसके बावजूद भी लोग पैर में गोली मारा और पीठ पे डंडा बरसा रहा था।